अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी से अपने हिस्से की मज़े ले रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी मीनिंग की बात करो तो एंडो कहते हैं इनसाइड और प्लाज्मा कहते हैं साइटोप्लाज्म और सेल, और रेटिकुलम हम कहते हैं नेटवर्क को। डिफिनेशन अगर इसकी हम करें तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एंड नेटवर्क फॉर्म थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाउंडेड स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट है नेटवर्क फॉर्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, ओनली यूकेरियोटिक सेल में होते। ठीक है, अगर इसके हम डिस्कवरी की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड और डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945। पोर्टर ने जो है इसको 1945 में डिस्कवर किया था। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें प्रोटीन और लिपिड्स मेनली होते हैं और स्मॉल अमाउंट या थोड़े से कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो याद रखिए द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको आल्सो कॉल्ड चैनल्स आर ऑफर कंटिन्यूस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपीयर टू बी इन कांटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सम टाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उससे जो है निकले होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, फिर फैले होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकले होते हैं और फिर साइटोप्लाज्म की तरह एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, दिस नेटवर्क ऑफ चैनल एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म और ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात है सिस्टर्निया। याद रखिए सिस्टर्निया कैसे कहते हैं, द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्पेरिकल आर ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कार्ड सिस्टर्निया। याद रखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सब्सटेंसेस होते हैं या जो मटेरियल होते हैं उनको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या सब्सटेंसेस यानी साइटोसोल से या उसका जो जो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको उनसे जुदा करने के लिए ये मेम्ब्रेन होते हैं। और याद रखिए ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होते हैं या स्पेरिकल मेम्ब्रेन होते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर्निया। ठीक है, टाइप्स अगर बात करें तो याद रखें देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम आर अटैच्ड एंड अपीयर ग्रेन्युलर एंड रफ इन फॉर्म। ये इसके साथ हमारे साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और ये ग्रेन्युलर और रफ शेप में होता है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है याद रखें इट इज टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड एंड अपीयर स्मूथ इन फॉर्म। इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते और ये हमारे साथ स्मूथ फॉर्म में होता है। ठीक है, और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो याद रखें दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। यानी सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह उनकी मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा फंक्शन इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है, अपने आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इन लिवर से द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। याद रखें लीवर सेल में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं और वो ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स जो है उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको ख़त्म करती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैसे कहते हैं, ऑल दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, उसके फिर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ये टू टाइप्स है, वो इंशाल्लाह आगे आने वाले फिर डिस्कस करेंगे। इसकी अगर हम फिफ्थ फंक्शन की बात करें तो नर्व सेल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। नर्व सेल में जो है मैसेज के ट्रांसमिशन के लिए या नर्व इम्पल्स के यानी इम्पल्स कहते हैं मैसेज के ट्रांसमिशन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होती है। सिक्स फंक्शन की अगर बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन मसल कंट्रक्शन। ये मसल कंट्रक्शन में भी हेल्प करते हैं ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट आल्सो इनिशिएट द हार्मोन प्रोडक्शन। ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो याद रखिए कौन से हार्मोन प्रोडक्शन, ये जो है हमारे साथ हार्मोन जो होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स मेड इन एड्रिनल कार्टेक्स, जो एड्रिनल कार्टेक्स में बनते हैं, और सिक्स हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन आर इनिशिएटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से इनिशिएट होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट द शेप कैन बी मेंटेन, ताकि जो सेल है उसका शेप मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये था हमारे साथ टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।